हेलो दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। क्या है 11th क्वेश्चन? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर हर। ओके, एट द सेम टाइम उसी समय पर अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। एक तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है। उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर हर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1 and 1/2 हर्स। देखिए, नॉर्मली हमें क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, हमें डिस्टेंस दिया होता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पीड दी हुई है। तो इसका मतलब पहले हमें स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्टेंस में। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो अभी पहले की जो स्पीड है 1000 और ये कितना हो गया 1 and 1/2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2, 1 and 1/2 कितना हो गया 3/2। ओके, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2। इसको सोल्व करो, ये कितना आ गया 500 1500 किलोमीटर। दूसरी बात 1200 है, 1200 गुणा 3/2, ये आ गया 600 1800 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए कि डायरेक्शंस कौन सी कहाँ जाती है। बिना डायरेक्शंस के हम ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते। देखिए, डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। जिधर से सूर्योदय होता है वो हमारी आएगी पूर्व। ओके, उसके अपोजिट पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ओके जी, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। इतनी बात क्लियर है। आप क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जाता है एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ की तरफ गया जी, इधर। तो ये नॉर्थ हो गया। कितना डिस्टेंस, स्पीड थी 1000 तो उसका डिस्टेंस आया 1500। ओके जी, फिर वही किधर गया, वेस्ट की तरफ। वेस्ट ये है तो ये वेस्ट की तरफ हो गया। ये हो गया डिस्टेंस 1800 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, ये पार्ट निकालना है। ओके, मान लीजिए ए, ये बी और ये सी है। तो सिंपल हो गया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसे सोल्व कर सकते हैं बड़ा इजली। देखिए, तो ए बी स्क्वेयर, ए सी लिख लीजिए, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ओके, ए सी स्क्वेयर हमें निकालना है। ए बी कितना है 1500 की स्क्वेयर प्लस 1800 स्क्वेयर का अंडर रूट, उधर से स्क्वेयर आके इधर अंडर रूट बना देता है। 1500 की स्क्वेयर, 15 की स्क्वेयर हम जानते हैं 225 होता है। 2 zeros हैं तो 4 zeros हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? 18 का स्क्वेयर होता है 324, 2 0 थी 4 0। इतनी बात क्लियर है। अगली बात 4 0, 4 0 का अंडर रूट क्या आएगा 2 zeros यानी 100। अब अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 225 और 324। इतनी बात क्लियर है। इनको ऐड करके लिख लो। 4 और 5 9, 2 2 4 और 3 और 2 5, तो 549 आ गया। 549 का अंडर रूट सोल्व कर लो।
549। 9 और 4 13 और 5 18 यानी कि 3 पे जाएगा ये। 3 1 जा 3, 2 बचे, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 6 18, बस आगे नहीं जाता। 3 का पेयर बन गया पूरा, तो इसका मतलब क्या आया 3√61। ओके, ये आया 549 से। बात क्लियर है? 549 से तो 361 आ गया, तो इसको एक बार आप लिख लोगे 100√549 इक्वल टू 100 इंटू 3√61, तो ये कितना होगा 300√61 मीटर। ओके, ये आपका आंसर। मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन आ गया समझ? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 poles of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground। 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट, एक की हाइट है 6 मीटर और दूसरे की हाइट है 11 मीटर। स्टैंड ऑन प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। समझेंगे कुछ किस तरीके से है इसका सॉल्यूशन। देखिए पिक्चर क्या है, ये मान लीजिए 6 मीटर हो गया और ये मान लीजिए 11 मीटर हो गया। ओके, ये हो गया 11 मीटर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें गिवन है 12 मीटर। हमें ये निकालना है, ये पार्ट निकालना है। ओके, देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। ये 12 है तो ये पार्ट भी 12 होगा। ओके जी, ये पार्ट 6 है तो ये भी 6 होगा। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो A B कितना आएगा? टोटल था 11, A E कितना था 11, 6 ये आ गया, तो कितना बचा 11 माइनस 6 यानी कि 5। ओके, अब AC निकालना बड़ा आसान हो गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग आप लिख सकते हो पहले BE बराबर CD बराबर में 6, सिमिलरली CB ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? DE के बराबर। ओके, वो कितना था 12 मीटर। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो BC कितना है? BC है 12 स्क्वायर, AB है 5। वैसे तो अगर किसी को पता हो तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, आंसर 13 आता है। फिर भी मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे जो हैं उनके लिए सोल्व करना पड़ता है। 12 की स्क्वायर 144, 5 की स्क्वायर 25, ये कितना हो गया 169। ये AC चल रहा है अभी तक, 169 का √30, तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 13 मीटर। ठीक है, यही हमें निकालना था, तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।